हमारे एक दूर के चाचा हैं, एक नया घर बनवा रहे थे। चमचमाती छत, मजबूत दीवारें, पेंट इतना चटक कि सूरज जल जाए। एक एक कदम नाप जोख के चल रहे थे, पर एक जगह चाचा चूक गए। घर की प्लम्बिंग और वायरिंग ऐसी करवाई कि हर हफ्ते मिस्त्री जी का डेरा लगने लगा। कभी पानी की टंकी से पानी चूता था, बाथरूम के नलके के बजाय रसोई की छत से टपकता था, कभी लाइट के स्विच से फ्यूज का धुआं निकलता था। आखिरकार उनको सलाह मिली कि गुरु, गाड़ी का इंजन सही रखोगे तभी सवारी मौज में चलेगी। दरअसल घर बनाना रोजाना का काम नहीं है, एक मौका मिलता है सब सही से बनाने का। सही से प्लानिंग हुई तो घर में चैन से रहेंगे, नहीं तो हर दिन मिस्त्री को घर का नया मालिक समझिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। बात घर की के इस एपिसोड में जाहिर सी बात है कि हम बात करेंगे प्लम्बिंग और वायरिंग की। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। प्लम्बिंग और वायरिंग ऐसा काम है जो ज़रूरी होते हुए भी कम ज़रूरी मान लिया जाता है, यानी लापरवाही की सबसे ज़्यादा गुंजाइश यही है। इसके आदर्श तरीके क्या होते हैं ये जान लेते हैं। पहली सलाह, कभी आधे अधूरे ज्ञानियों से सलाह न लें। और दूसरी सलाह, मटीरियल अच्छा चुनें। 4 पैसा बचाने के चक्कर में बाद में लाखों की चिंता खराब बार्गेनिंग कही जाती है। अब सवाल उठता है कि प्लम्बिंग में करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो समझिए पाइपिंग, इसका काम कैसे होना चाहिए। किचन और बाथरूम की दीवारों के पलस्तर से पहले ही आपको पाइप का काम करा लेना है। जिनको पलस्तर को चढ़बों का शब्द लग रहा हो, प्लास्टर को हिंदी में पलस्तर कहते हैं। दीवारों के ऊपर पाइप दौड़ाने से आपके किचन और बाथरूम के इंटीरियर जाहिर सी बात है भद्दे लगेंगे, छिपा लेना चाहिए, इसलिए पलस्तर के साथ। बाथरूम और रसोई की पाइपिंग महत्वपूर्ण काम है। ये सिर्फ पानी के प्रवाह और जल निकासी तक सीमित नहीं है। ये थोड़ा संस्कृतनिष्ठ हो गया। आसान भाषा में कहें तो साफ सुथरा पानी आने या गंदा पानी के बहने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है और जाहिर सी बात है कि खर्चे पर तो पड़ता ही है। आजकल बरसात के पानी से हो रहा रिसाव नए घरों की मुसीबत बना हुआ है। एक से एक फन्ने कहाँ बिल्डिंग में जाओ, थोड़ी सीपेज तो दिखी जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्लम्बिंग पर ध्यान दें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप निकासी का ठीक ठाक जुगाड़ सुनिश्चित करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि बरसात का पानी जहाँ जमा हो सकता है वहाँ लगवा लें हचक के 3-4 पाइप। छत में पानी जमा नहीं होगा और पानी ठहरेगा नहीं तो मच्छर वच्छर तो नहीं रहेंगे, वो तो आपका म्यूनसिपैलिटी देखेगा ही। घर भी सीलन से बचा रहेगा। एक बात और है, बारिश के इस पानी के निस्तारण के लिए हमेशा 4 से 6 इंच का पाइप ही चुनिए, ताकि आपका पाइप जब हचक के बारिश हो, भयंकर बारिश, तब भी मुस्तैद तैयार मिले। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। इसे तैयार करते वक्त सबसे ज़्यादा एहतियात बरतनी है किचन में, क्योंकि कभी आलू धोते वक्त एक टुकड़ा अटका, कभी चाय की पत्ती बेसिन में फंस गई और सब भीतर गया और हो गई सप्लाई चोक। और ऐसी सिचुएशन हुई तो कितनी छींचा लेदर होगी, वही जानते हैं जिन्होंने किचन में कुछ वक्त गुजारा है। इसलिए कहा जाता है कि किचन की जो सप्लाई है उसको घर से अलग रखना चाहिए, ताकि किचन चौक हो और उसकी पानी की सप्लाई चौक हो जो बह के जाता है निकासी का, तो पूरे घर की छींचा लेदर ना हो। वो हमको बड़ा मन कर रहा है हिंदी की कहावत बोलने का कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा ना करे। सिंक में कुछ फंसा तो फंसा, वहीं पर निपटा देंगे, लेकिन उस चक्कर में पूरा घर ना अटके। इसके लिए ज़रूरी है कि सॉइल पाइपलाइन और वेस्ट पाइपलाइन दोनों को अलग अलग रखा जाए, यानी टॉयलेट और बाथरूम की पाइपलाइन अलग हो और किचन की अलग। दोनों एक दूसरे को प्रभावित ना कर पाएँ, ताकि एक की गलती का खामियाजा दूसरा ना भुगते। एक और बात है जिसका आपको भरपूर ख्याल रखना है, पीने के पानी का नल जहाँ हो और छत में जहाँ पानी की टंकी हो, दोनों जगह सेटअप वॉल्व ज़रूर लगवाएं, ताकि घर के अंदर किचन बाथरूम आदि में गड़बड़ हो तो डैमेज कंट्रोल में आसानी हो। अब आप सोच रहे होंगे ये नया टर्म हमारे माथे पे दे मारा, सेटअप वॉल्व, ये क्या है? ये पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला वॉल्व है। इसलिए लगाना ज़रूरी ताकि किसी भी गड़बड़ी की सूरत में पानी के एक्स्ट्रा प्रेशर से बच सके। कई बार ऐसी घटनाएं हुई, टैंक फट गया क्योंकि वहाँ पानी सप्लाई करने वाले नल में सप्लाई का सेटअप वॉल्व नहीं था। इसलिए ये आपके लिए एक अनसुना तंत्र हो सकता है, पर यह ज़रूरी सुरक्षा तंत्र है। जब आपके प्लम्बर भैया आए तो उनसे कह देना कि हमको चाहिए ये वॉल्व पक्के से। अब एक और ज़रूरी सवाल है, ज़िंदगी में ढलान ना हो इसके लिए पाइपलाइन की ढलान को दुरुस्त रखना चाहिए। और ये कैसी होनी चाहिए? सॉइल पाइपलाइन हो या ड्रेन पाइपलाइन, दोनों में ढलान रखें, यानी एक निश्चित दूरी के बाद ये ज़मीन की तरफ झुक जाए। एक्सपर्ट कहते हैं 10 फीट पर कम से कम 1 इंच का ढाल ज़रूर हो
और इसके साथ जगह जगह चैम्बर बॉक्स भी हों, वरना जब कचरा बहाने या साफ करने की बात आएगी तो आपका प्लम्बर आपकी तरफ जवाब पाने की नज़र से देखेगा और यकीन मानिए आपके पास जवाब के नाम पे सिर्फ चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे। ये तो मोटा माटी प्लम्बिंग की बात हुई। अब आते हैं तारबाजी पर, यानी वायरिंग पर। बिजली की ज़रूरत इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब इस पर अलग से क्या ही भाषण दें, लेकिन घर में से वायरिंग करा देने भर से आप चिंता मुक्त नहीं हो जाते। आपको अपने और अपने घर वालों को ये पिंकी प्रॉमिस देना होगा कि जो तार लगवाए हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन का काम है, लेकिन आपको इलेक्ट्रीशियन पर नज़र रखनी है ताकि क्वालिटी कंट्रोल रहे, क्योंकि रहना आपको इलेक्ट्रीशियन को नहीं है। क्या एहतियात बरतनी है समझ लीजिए। सबसे बेहतर तरीका कि एक ब्लूप्रिंट हो। वायरिंग अमूमन हमारे जहन में एक ऐसे काम की तरह होती है कि अरे सब हो गया, आखिरी में तार भी खिंच जाएगा। पर बढ़िया है कि वायरिंग का पहले से ही नक्शा बनवाएं। कहाँ मीटर होगा, कहाँ फ्यूज़ होगा, कहाँ बोर्ड होगा, कहाँ स्विच। ऐसा ना हो कि जहाँ पे तुमको रखना है अपना गैस का चूल्हा, वहीं ठीक ऊपर उनने दे दिया स्विच और भभक के जली बत्ती और जल गया तुम्हारा स्विच। इसलिए देख लीजिए कहाँ कैसा इस्तेमाल है, कहाँ आपको बड़ी बड़ी मशीनें लगानी है, अपनी वॉशिंग मशीन लगानी है, फ्रिज लगानी है, एसी इत्यादि लगाने हैं, उसी के हिसाब से वायरिंग करें। सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखें। लाइट बंद करना है तो ऐसा ना हो कि दरवाजे से पूरी परिक्रमा करके जाना पड़े और दूसरे कोने में जाके आपको स्विच बोर्ड मिले। कॉमन सेंस को बहुत अप्लाई करना है गाइस। अब मटेरियल कैसा हो ये समझ लीजिए। पिछले दिनों की एक खबर बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लखनऊ में मोहनलालगंज का इलाका है, यहाँ की तहसील से खबर आई, तहसील ऑफिस की सीढ़ियों की रेलिंग में करंट उतर आया था। अब करंट उतर आया तो क्या हुआ, भड़बड़ मची, लानत मलानत हुई, कुछ लोगों को झटका भी लगा, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। और ये हुआ क्यों? वही पुराना तेरा बहाना, खराब वायरिंग। वायरिंग में इस्तेमाल कमज़ोर मटेरियल की वजह से ये सब कांड हुआ। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि आप ये कतई नहीं चाहते कि आपकी किसी भी रेलिंग में करंट उतरे, इसलिए बचत की आदत को सुरक्षा की शर्त पर जारी न रखें। वायरिंग के दौरान हमेशा एल्युमिनियम की जगह कॉपर का वायर इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी सूरत में एल्युमिनियम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा विकल्प नहीं है और घर 2-4 साल के लिए तो बनता नहीं है। एक बात और जो वायरिंग करते समय आपको ध्यान रखनी है, जोड़ कम से कम रहें। वायरिंग के दौरान कई बार ऐसा होता है एक बंडल बीच में ख़त्म हो गया और यहीं से तार जोड़ दिया जाता है। वायरिंग करने वाले अक्सर जुगाड़ लगाते हैं, तार छींटे आपस में चिपका दिए, लगा दिया उस पर टेप। आप कहेंगे क्या बढ़िया इलेक्ट्रीशियन है, हमारा तार का पैसा बचा लिया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लंबे में लगेगी आपकी चुंगी। गड़बड़ सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। कुछ झटपट टिप्स भी लेते जाइए। अब वायरिंग के दौरान आपको फ्यूज़ लगवाना नहीं भूलना है, अर्थिंग वायर का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि दुर्घटना को टालने में ज़मीन हमारी माँ हमारी मदद कर पाए। तमाम वायरिंग के जतन के बाद भी तकनीकों के सहारे बढ़ रही दुनिया को चलने के लिए चाहिए बिजली। यानी आपको अपने मेज़ पर लैपटॉप चलाना हो, प्रोजेक्टर के लिए या और दूसरी जगहों पर बिजली की सप्लाई चाहिए हो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ना हो, तब काम शुरू होता है एक्सटेंशन बोर्ड का। घर में लोग अक्सर एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के नाम पर खुद इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। एक तार लाते हैं, एक बोर्ड लाते हैं, जोड़ देते हैं, पर यह सुरक्षित तरीका नहीं है। ऐसी परिस्थिति के लिए 2 सुझाव हैं। पहला, जुगाड़ के एक्सटेंशन का इस्तेमाल ना करें, और दूसरा, एक्सटेंशन बोर्ड के इस्तेमाल से पहले सुनिश्चित करें कि क्वालिटी उनकी बढ़िया हो। करंट लगने के ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जहां खराब क्वालिटी वाला एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल किया गया था। सो बेहतर विकल्प है कि अपनी दीवार पर ही ज़रूरत भर के बोर्ड लगवा लें ताकि बार बार बिजली के लिए बाहरी बोर्ड पर निर्भर न रहना पड़े। बात घर की किस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में निर्माण से जुड़ा कुछ और ज्ञान आपकी तरफ खिसकाएंगे। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में आप झोंकते रहिए, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा लें, और यही करने की कोशिश है हमारी ये सीरीज बात घर की आसान भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।